कंटिन्यू जारी रखिए। जितनी क्लासेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग उन्हें तो ज़रूर देखा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे और कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और आपको यहाँ पर बता देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड सभी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना और बिना चीटिंग के रिप्लाई करना है। क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया दुर्ग है। और ध्यान रखिएगा सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। ये भी पूछा जाता है जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड करना होता है, क्वेश्चन पेपर टफ करना होता है। तो ये तो सभी जान जाते हैं अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था फोर्ट विलियम, लेकिन इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो सर चार्ल्स आयर। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा? ऑप्शन सी। आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग ऑप्शन चूज कर सके और माइंड में हल्का सा रिकॉल कर सकें कि उत्तर कौन सा सही होगा। आपको यहाँ पर हम एक पॉइंट क्लियर कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में रेड ड्रैगन है तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, लेकिन हम आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने चल रहे हैं आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट और आप क्वेश्चन गलत करने से बच जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर, ध्यान दीजिएगा, हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर के रुका था। किसके नेतृत्व में? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। जहाज का नाम क्या था? हेक्टर था। कहाँ पर रुका था? सूरत के बंदरगाह पर। और हॉकिंस ही, क्वेश्चन पूछा गया है, हॉकिंस ही वह पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। ध्यान दीजिएगा, मार्क कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दिए गए विकल्प में हेक्टर नहीं है। रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। हेक्टर जहाज भी शामिल था, रेड ड्रैगन भी शामिल था, तो इसलिए ऑप्शन आपका रेड ड्रैगन सही हो जाएगा। लेकिन अगर विकल्प में हेक्टर रहे तो आप हेक्टर पे टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है डी, पुर्तगाल। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, पुर्तगाल। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण मुंबई दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले प्राप्त हुआ था। 10 पाउंड वार्षिक ये था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, पुर्तगालियों ने की थी। इसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वास्को डी गामा को जाता है, जो कि एक पुर्तगाली था। ये काली कट के तट पर 1498 में पहुंचा था और यहाँ के एक स्थानीय शासक थे जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। ध्यान दीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट जमोरिन, और क्या इंपॉर्टेंट नाम है? कालीकट के तट पर जमोरिन और वास्को डी गामा पुर्तगाली। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, 1699 में। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और इन्होंने पाहुल प्रणाली प्रारंभ की। पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। कौन सी प्रणाली? पाहुल प्रणाली। ठीक, इस समय गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। गुरु का स्थान मुख्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब को प्रदान किया गया और गुरु पद समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या डच? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ये, पुर्तगाली। अभी आप लोगों ने जाना कि कौन सा पुर्तगाली पहले भारत आया था, तो पहले वास्को डी गामा आए थे जो कि पुर्तगाली थे। तो वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सबसे पहले विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और फिर भारत के क्षेत्रों में से वे सबसे बाद में कहाँ से? गोवा से गए। कब? दिसंबर 1961 में। सबसे लास्ट में कौन लोग गए? पुर्तगाली ही। कहाँ से? गोवा से। कब? दिसंबर 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? 1757 के प्लासी युद्ध में सिराज उद दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है सी, मीर जाफर। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ए, मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा सब कुछ ईस्वी इंपॉर्टेंट है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई और 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? लाहौर बनाया गया। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी। इन्हीं का एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसका नारा है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? आपको बताना है विकल्प आपका कौन सा सही होगा। तो ध्यान से आपको रिप्लाई करना है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है आपका डी, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। कब की? 1873 ईस्वी में। इसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना सिबली, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाता है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल, या आप कह सकते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और 1920 ईस्वी में यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया
और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये जानिए, सैयद अहमद खान ने 1865 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1875 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की किसने? सर सैयद अहमद खान ने। और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। फिर यही स्कूल 1920 में यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड। इससे ज़्यादा इनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, कथन है वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ऑनेस्टी के साथ। एक लाइक और एक शेयर, ज्यादा नहीं, बस एक शेयर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन सही हो जाता है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो कथन है 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में प्रयुक्त किया था। ये उनके भाषण का एक अंश है। उन्होंने भाषण दिया था, क्या नाम है? भाषण का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये उनका भाषण था, उसका एक अंश है ये, इन्होंने उसमें प्रयोग किया था। और ये कथन है, ऑप्शन सही हो जाता है सी, जवाहरलाल नेहरू का। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आप सभी की स्क्रीन पर, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है तो आपको बताते हैं, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में एकीकरण किया गया। इसी के बाद से इन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, ये किसने लिखा? प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्रा या सुब्रमण्यम भारती? ऑप्शन सही हो जाता है सी, दीनबंधु मित्रा। देखिए यहाँ पर नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा थे। और ये विद्रोह कब हुआ? ये विद्रोह हुआ 1859-60 में, ये विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए देख रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से स्टैंडर्ड पूछ लिया जाता है, अंदर घुस करके, मतलब एक अलग ही क्वेश्चन निकाल करके, जहां कि आप लोगों का दिमाग ही ना जा सके। तो आप लोग ईमानदारी से बताएंगे कितना आप लोगों ने सही किया। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे सही हो जाता है ऑप्शन बी, भगत सिंह। यहां पर आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी? 1931 में 23 मार्च को। किस आरोप के लिए दी गई थी? 1928 में इन्होंने लाहौर षड्यंत्र किया था। लाहौर षड्यंत्र क्या था? इसमें इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। तो किसकी हत्या के कृत्य में? तो सैंडर्स की हत्या के जुर्म में इन्हें 1931 में फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ओरांव जनजाति। ओरांव जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ये ताना भगत आंदोलन
कब शुरू हुआ? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छोटा नागपुर, जो कि तत्कालीन बिहार था, यहाँ पर हुई थी। इस आंदोलन को ओराव जनजाति के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है डी, पंजाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य पर राज्य अपहरण नीति को लागू नहीं किया गया था? यानी कि राज्य हड़प नीति में क्या था? अपहरण नीति में वो हड़प लिया जाता था, कब्जा कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था, विलय कर लिया जाता था, लेकिन पंजाब का नहीं हुआ। ठीक है, देखिए दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से 49 के मध्य हुआ के पश्चात पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया, लेकिन राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था, इसका विलय कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने, जो कि मद्रास के 1820 से 1827 ईस्वी तक गवर्नर रहे, उन्होंने रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। इस प्रणाली में, इस पद्धति में कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर के रूप में दिया जाता था, और ये मुनरो ने जो व्यवस्था लागू की थी रैयतवाड़ी, इस व्यवस्था को लगभग 30 वर्ष तक चलाए रखा। यानी कि ये व्यवस्था भूमि कर वाली 30 वर्ष तक चलती रही। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, रैयतवाड़ी पद्धति थॉमस मुनरो ने शुरू की मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन आपका सही होगा बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। क्लियर है? और यहाँ पे ये भी जानिए 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, और 1904 में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, लॉर्ड कर्जन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जितने भी साथ साथ में हम आपको पॉइंट बताते चलते, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था। स्वराज का क्या मतलब था दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है कौन सा? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, स्वशासन, खुद का शासन। स्वराज का इनका मतलब था स्वशासन। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्त करना है, और इनके अनुसार इस स्वराज्य का मतलब था स्वशासन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेट्स, किस तारीख को मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? डोमिनियन स्टेट्स। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिला। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, माउंट बेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिली। 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई।
इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियनों यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार भारत को इसी तिथि को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है। तो ध्यान से सारी चीजें आप लोगों को सुननी है, देखनी है, जो ना याद हो आपको नोट जरूर करना है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, दोबारा ये क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी आपको गलत नहीं करना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग रिप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। एकदम से एक्टिव होकर के, एनर्जेटिक होकर के आपको वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ जुड़ना है। अगर आप में एनर्जी नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं, तो आप फिर मत ज्वाइन कीजिए, घर पे बैठे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ही मत कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही होता है। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्हें 1917 ईस्वी में कलकत्ता में इस पद के लिए चुना गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, श्रीमती एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बाल पाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे किस दल के? स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, या गदर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका डी, कांग्रेस पार्टी के। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय, ये सभी कांग्रेस पार्टी के गरम दल के प्रमुख नेता थे। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बताते चलेंगे सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग माइंड में रखिएगा। ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है आपका ए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दलों में फूट पड़ी। नरम दल और गरम दल के बीच 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, मान लीजिए ये क्वेश्चन ना पूछ करके ये पूछा जाए, जिस समय नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी उसमें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। फिर 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों फिर से एक हो गए और जब एक हो गए, यानी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना पॉइंट मैंने बताया क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब दोनों अलग हुए थे तब के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और जब एक हुए थे तब के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और दोनों अधिवेशन कहां पर हुए थे? माइंड में है, कभी भूलना नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाते हैं आज के क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं एक बार सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अब करेंगे सभी क्वेश्चन के एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। आप लोग तैयार है? तैयार है तो जल्दी जल्दी से एक मैसेज कीजिए, बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ क्वेश्चन की रिप्लाई करना है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, फोर्ट विलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आपको। ऑप्शन सही हो जाता है सी, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहे हैं। ऑप्शन सी सही होगा, रेड ड्रैगन, जबकि डिटेल में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है डी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, पुर्तगालियों को।
अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी 1699, 1699 में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे कौन लोग? ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा सी, मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया? 1875 ईस्वी में। ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है मुंबई में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है डी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, ऑप्शन सही हो जाता है डी, सर सैयद अहमद खां। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ऑप्शन सही हो जाता है सी, दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? विकल्प बी सही हो जाता है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाता है, ओरांव जनजाति। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? विकल्प डी सही हो जाता है, पंजाब। अगला आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आपका सी, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था? इनके अनुसार स्वराज का अर्थ है स्वशासन, ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है बी, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ये सही हो जाता है, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, लाल बाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे? ऑप्शन डी, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट, ऑप्शन ए सही हो जाता है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और